चलिए, वेरी वेरी फ्रेश एंड कूल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे धुरंधरों, मेरे बच्चों। आज मैं आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक के बारे में हालांकि मैंने कल आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जिक्र किया था, पैराबोला के बारे में कुछ बातें मैंने आपको करके दिया था, लेकिन शॉर्ट एवाइल थोड़ा सा हम प्रीवियस को रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करिए बेटा आप लोग। थोड़ा सा हम प्रीवियस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, विद इन मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पैराबोला के लिए हमने क्या देखा था, पहले बताऊं। पैराबोला में क्या देखा, HP इज इक्वल टू PM देखा, जिसके इसेंट्रिसिटी कितना होते हैं, 1 होते हैं, ये हर किसी को पता लगे। अब यदि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में लिखा था, याद करो, प्रीवियस रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, कल की बात रिवाइज कर रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इक्वल्स टू 0 मैंने लिख लिया। अब ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, इसकी बातें भी मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था। मैंने क्या बताया था बेटा, बोलिए। सिंपल, इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और h स्क्वायर का वैल्यू ab के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ही ये क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या पैराबोला। अब एक बात और, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने कितने तरह के स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा, 4 तरह के स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने देख चुके हो। क्या क्या कौन सा इक्वेशन। पहला नंबर 1 इज द y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात किया मैंने, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x की बात किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का बात करा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y का बात किया। कल मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है ना आपको। हेलो, मालूम है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात हमने कल किया था। तो सबसे पहले आज उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बातें करूंगा, उसके बाद मैं आगे आऊंगा सेशन में। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला है, तो मैंने एक सिंपल सा और सुंदर सा टेक्निक मैंने आपको कल के दिन ही बताया था कि जिसके पावर कम होंगे उसके अलोंग कर्व सिमेट्रिक होते हैं। क्या मैंने बोला, जिसके पावर कम होते हैं उसके अलोंग कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, आइदर एक्स एक्सिस और आइदर वाई एक्सिस। सिंपल। अब आप मुझे बताएं कि इतने सारे पैराबोला का मैंने इक्वेशन लिखा हूं, कौन किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा, किसके अलोंग उसका मुंह खुलेगा, ये बातें जानने के लिए बहुत कम समय लगेगा। तुम बताओ इन दोनों में सबसे पहले पावर कम किसका है, एक्स का या वाई का, एक्स का। तो पैराबोला का मुंह कहां खुलेगा, एक्स एक्सिस के तरफ मुंह, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है बट माइनस इसके साथ में ही रहेगा बेटा, एक्स के साथ में ही रहेगा, माइनस एक्स एक्सिस है। यानी पैराबोला का मुंह कहां खुलेगा, देखना, माइनस एक्स एक्सिस, एक इधर आ, फिर एक इधर आ, यानी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर आ, और एक नीचे खुल गया ना मुंह चार तरफ से। अरे बोलो। हाँ सर। तो सिंपल तरीका आपको बात ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन नाम का कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों कंफ्यूजन होगा, जिसके पावर कम है उसके अलावा बोला हूं मैं, कर्व सिमेट्रिक होंगे। क्लियर है ना। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात। अब इस पैराबोला के लिए, अरे यार जल्दी आ जाओ, समय से पहले पहुंचे बेटा। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बातें, जैसा कि मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। इट्स एंड एवरी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर से आज जो कल जिनको कम समझ में आया होगा, या कल जो एब्सेंट थे, या आज जिसने अपना ट्रांजिस्टर या मोबाइल ऑन आज किया होगा, उनके लिए भी, और जो थे कल प्रेजेंट, उनका एक शॉर्ट में रिवीजन। सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ही बात कर रहा हूं। एक पैराबोला के बारे में हमें आ गया, तो बाकी सभी पैराबोला के बारे में खुद ब खुद अपन निकाल लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो अपन सीख ही लेंगे ना। और कंसेप्ट सीख लेंगे तो बेटा दिन दूर नहीं है यार, बहुत आसान तरीके से इसको हम डील कर लेंगे। देखना,
सबसे पहले इसके चित्र की बात कर रहा हूँ, चित्रांकन कर रहा हूँ। पैराबोला का मुंह ऐसा खुल गया पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ऐसा। अब ऐसा मत करना है, थोड़ा कर्व होता है ऐसा ऐसा ऐसा, एक पैराबोलिक कर्व होता है ना, ऐसा ऐसा पैराबोलिक कर्व होता बेटा, और ऐसा ये आपस में बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। अब ऐसा मत सोचना कि आके नीचे जाएगा, नहीं, ए ऊपर ही जाएगा, ऊपर पे ही जाएगा ऐसा, और ये नीचे ही आएगा इस तरह। मैंने इसमें कुछ बातें कल बताया था कि कहां पे इसके वर्टेक्स होते हैं, कहां पे इसके फोकस होते हैं, कहां पे डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको कल बताया था। थोड़ा सा आप मुझे याद दिला दे कल की बातें ना, तो थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी, यहाँ पे मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा थोड़ा। तो बेटा बोल देना क्या होगा। ए पॉइंट को क्या बोला था बताओ मुझे। वर्टेक्स। याद आ रही है? हाँ सर। इसके आगे कितना फोकस था यहाँ पे? हाँ सर। और वर्टेक्स से जितना आगे फोकस था उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स खड़ा होता है। डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। पक्का है ना? तो मैं वही बातें कर रहा हूँ, कहीं पीछे क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। क्या? डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या है? फोकस। ये क्या है? फोकस ना? फोकस। लिख दिया मैंने। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें एक्सिस कौन से थे? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स पॉजिटिव एक्स। जिसके एलोंग से इधर मुंह खुल रहा है वही एक एक्सिस होगा उसका, यानी कि इसका नाम था एक्सिस। याद करो क्या? एक्सिस। फिर इसका नाम क्या था? Tangent of इसका नाम क्या था? Tangent of टेंजेंट एट द वर्टेक्स। parabola. याद है आप? बोलो ना सर, याद तो है ही, नोटबुक खुला है मेरे पास इसलिए मुझे याद आ रही है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फोकस से पास होने वाला एक लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिसका नाम क्या आ रहा था? Lactus rectum. क्या? लैटस रेक्टम। क्या? Latus rectum. Rectum. क्योंकि कुछ नए नए वर्ड सुनने के बाद मैथमेटिक्स में ना थोड़ा सा मजा आता है। नए नए शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं, नए नए वर्ड आपको सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि प्रॉपर विजिबिलिटी है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर। स्क्रीन को जूम करके बोर्ड को इस तरह से फिक्स कर लें कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखते जा सभी चीज। बराबर है? पक्का? हाँ सर। हाँ सर। और अब मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत सिंपल। लैटस रेक्टम तो मैंने निकाल दिया। बेटा एक बात बताओ ना, डबल ऑर्डिनेट कहाँ होता है? जहाँ End वो पे। दोनों के end पे। perpendicular to axis, parallel to directly. डबल ऑर्डिनेट बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। याद है ना? हाँ सर। यस सर। वाह बेटा वाह। अभी मैं बहुत सारी बातों, ये जितने सारे अपने टर्म बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, जितने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा हूँ, ये सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी आज मैं सिखाऊंगा एक पैराबोला का एग्जांपल लेके, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब पैराबोला भी होता है बहुत सारे तरीके के, एक आपको शिफ्टेड पैराबोला मिलेगा, एक आपको ये सिंपल वाला मिलेगा, और एक आपको इंक्लाइंड मिलेगा। बराबर है? बहुत सारे तरह तरह के पैराबोला के बारे में बताऊंगा, वेट एंड वॉच करो, आएगा। अब यहाँ से डबल ऑर्डिनेट होगा। फोकल कॉर्ड किसको बोलना बेटा, बोलो? passing through focus. Passing through focus. Passing through focus. Passing through focus. फोकस Cutting parabola and passing through. कोई कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस हो गया, यानी फोकल कॉर्ड हो गया। अरे बताओ, ए ना? यस। चल ठीक है, ये बातें तो तुमने देख लिया इसमें। यहाँ तक कि मैंने कल सभी बातें आपको बता दिया था। क्लियर है? यस। अब इसके पॉइंट की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक पॉइंट को हमने जेड बोला था, याद करो। ए पॉइंट को हमने जेड बोला था, डायरेक्ट्रिक्स पे जो कट कर रहा था पॉइंट, याद आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब एक बात और है, सुनिए, समझिए पहले आप। अब एक बार की बात है कि इसका वर्टिसेस को हमें लिखना होगा सभी के कोऑर्डिनेट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। वर्टेक्स क्या बनेगा? 0,0 बनेगा। Yes sir. इसको क्या बोल दिया? ए ना? 0,0 बोलो।
यस आवाज हाँ नहीं सर। आ रही। अब मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं कल का रेफरेंस लेके। आज मैं बातें जो बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए 100% नया होगा, बराबर है। लेकिन अब यहां से सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ओके बेटा, थोड़ा सा नेट का इशू होगा, या तो हमारे एंड से नहीं तो आपके एंड से। बेटा और किसी को ब्लर दिख रहा है? आप लोग को भी ब्लर दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर, थोड़ा सा। नहीं नहीं दिख रहा है। नेटवर्क भी है ना यार, क्या बोल सकते हो, भाव खाता है बेटा। खा लो भाव, क्लास खुल जाएगा तो नेटवर्क को तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं। अब क्लियर है सर। अभी क्लियर है? क्योंकि हाँ सर। ब्लर आएगा तो कृपया कर मुझे मैसेज कर देना, मैं ब्लर के समय पे आपसे बातें कर लूंगा, चलेगा ना? चल, आप जूम करके अपने स्क्रीन को जूम करके बोर्ड को सही तरीके से फिक्स कर लें ताकि दिखे आपको लेक्चर। हाँ, अब बातें मैं कर रहा हूं, देखिए ना। नंबर 1 बातें किया मैंने वर्टेक्स निकालने के लिए 0,0। नेक्स्ट सेकंड नंबर बातें कर रहा हूं। सेकंड नंबर इज द फोकस, जिसको किससे डिनोट कर रहा हूं? ए से डिनोट कर रहा हूं। वो A,0 हो जाएगा। क्या? A,0 क्योंकि एक्स एक्सिस है पूरा। अरे बोलो ना, नहीं तो वाई एक्सिस है। तो फोकस कितना हो रहा है? A,0। 1,0। तुम एक बात बोलो, जेड वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम जेड बोल रहे हैं। तो जेड कितना होगा? -1,0। यस एक्स सर। एक्सिस के पीछे, हाँ सर। एक्स एक्सिस के पीछे, एक्स एक्सिस के पीछे का लाइन भी क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? और माइनस होगा ना बेटा। तो मैंने इसको लिख दिया -1,0 लिख दिया। अब नेक्स्ट बातें कर रहा हूं, नंबर 4 वाली बातें कर रहा हूं। 4 में अब तुम मुझे बताओ लेटस रेक्टम, बराबर? लेटस रेक्टम लिख दूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूरे कितना बेटा बोलना? 4A। 4A लिख देना ऐसा। हाँ सर। हाँ, तो अब इसमें कोऑर्डिनेट लिखना तुम थोड़ा सा, लेटस रेक्टम में कोऑर्डिनेट लिखना। नंबर 5 ए एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, A,2A एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। A,2A ऊपर होगा और नीचे -2A होगा, तो मैंने +-2A लिख दिया ऐसा। ये एक बार A,2A लिखना और एक बार A,-2A लिखना, बराबर है? अब देखो और भी लिख रहा हूं, बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी में लिखूंगा, ठीक है? अब लिख रहा हूं इधर पे 5 हो गया। नंबर 6 लिख रहा हूं, देखना बेटा, नंबर 6 लिख रहा हूं। नंबर 6 में इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस क्या होगा तुम बताओगे? बोलो, एक्सिस क्या है? ए है ना? तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप सबको पता है, y = 0 होता है। हाँ हेलो, यस हाँ सर। सर। एक्स एक्सिस हाँ का सर। इक्वेशन y = 0 होता है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन की बात करूं तो ये y = 0 लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा? y = 0। 0। y = 0। 6 हो गया। 7 नंबर लिखना पैरामीटर में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट X = 0 वर्टेक्स क्या बनेगा बेटा? बोलो। X = 0 यानी y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x = 0, यस सर। बराबर है? हाँ तो सर। मैं लिख दिया, इसका इक्वेशन होगा x = 0। x = 0 लिख दिया। अब एक बात बताओ, एक बात और बताओ, यदि मुझे इक्वेशन लिखना होगा किसका? लिखता हूं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखता हूं। आप मुझे बताएं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? 7वें नंबर 8वें नंबर लिखता हूं।
इक्वेशन किसका? ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। y equals to minus a. No, x equals to minus a. गड़बड़ कर दिया तुमने, X plus A is equal to 0. गड़बड़ कर दिया। जल्दी बोलो बेटा, टूंगाओ कर। X. आप बताओ, अखिलेश आप बताओ, बोलो बेटा। ओंकार, यू, मोहित, यू। X plus A is equal to 0. बेटा ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है ना, पीछे है ना, मैंने क्या बोला कि पैरा बोला कि बॉडीगार्ड है ना यार, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं उसके पीछे खड़ा होता ना यार, नहीं समझा। X equals to minus तो a. पीछे खड़ा होता है, इस लाइन का आपको इक्वेशन रहता है। ये लाइन का इक्वेशन लिखना बोले तो क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा है x में। तो आपके रिजल्ट वहां पे इस तरह से होना चाहिए, x से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोले तो x प्लस a दैट इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन? No sir. आएगा परत नहीं साहब सर। सर वो 5th नंबर वाला क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा ठीक से। कौन सा? 5th ठीक है बेटा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एल आर का मतलब लेटस रेक्टम। क्या? एल आर का मतलब लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। ये 8वें नंबर हो। अब 9वें नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, देखना कितने सारे पैरामीटर के बारे में जो आपने कल सीखा है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब यदि मेरे से कोई पूछा, यानी मैंने ही आपसे पूछ दिया, लेट अस एज्यूम कि बेटा इक्वेशन मुझे निकाल के दिखाओ लेटस रेक्टम का, क्या करोगे बोलो? क्या बोला मैंने? क्या पूछा आपसे? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बोलो। Sir, x equals to a. और फिर वो आ जाएगा x minus a equals to 0. लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहा हूं। x minus a equals to 0. कितना? x minus a equals to 0. x माइनस ए दैट इक्वल्स टू 0, सही में? हाँ सर. सही बोल रहा है। तो एक ए वाला इक्वेशन है नो डाउट, तो एक यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है ना, 1,0 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है? यही तो है ना बेटा। हाँ यानी सेम एक रहेगा सर इक्वेशन। रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा? x minus a equals to 0 होगा. हाँ, क्या? x माइनस ए यानी x इज इक्वल टू लिख देता हूं, हाँ सर. लिख सकते हो ना? x इज इक्वल टू ए लिख दिया मैंने। कोई कंफ्यूजन? नो सर। No sir. लैग? नहीं सर, लैग नहीं हो रहा. नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा. वैसे मैं बिल्कुल लैग कर रहा हूं। अच्छा मेरा लेग बोल रहा है क्या? बेटा है ना नीचे। चलो कितने नंबर हो गए? 9 नंबर पॉइंट हो गए। और भी देखना, और टर्म लिख रहा हूं, खोज खोज के एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के निचोड़ निचोड़ के लिखना आपने को, ठीक है? अब तो बोलो, नेक्स्ट बोलो, कितने नंबर हो गए? 9 पॉइंट हो गए। 10वें नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, 10वें नंबर पॉइंट में लिख रहा हूं। क्या होगा 10वें नंबर पॉइंट? देखना आप, बहुत सिंपल से 10वें नंबर पॉइंट को हम लिख सकते हैं। किसका इक्वेशन लिख दूं तुम बताओ मुझे। अब तो लग रहा है ऐसा कि सभी इक्वेशन लिख के दिया हुआ है, नहीं, लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला पॉइंट को मैंने जैसा कि कल छोड़ा था, तो अभी कुछ पल के लिए रहने देना पैरामेट्रिक इक्वेशन, वो बात मैं आपको बताऊंगा पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो पहले आप इतना लिख लेना, 9 नंबर तक लिख लो, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ एक आधा और भी बचेगा। सर डबल ऑर्डिनेट का इक्वेशन और फोकल कॉर्ड का नहीं बेटा, डबल ऑर्डिनेट के इक्वेशन नहीं लिख सकते। हाँ, उसका नहीं होगा. फोकल कॉर्ड का वो कहीं भी हो सकता है ना, फोकल कॉर्ड का भी इक्वेशन के लिए अभी समय है अपना, आएगा। ठीक है सर। हाँ, तब तक आप लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, समझ के लिखना, समझ के लिखना बेटा, क्योंकि मैं अभी एक सवाल में इस पे देने वाला हूं, और ये सारे टर्मिनोलॉजी जितने सारे मैंने लिख के 9 पॉइंट लिख के दिए ना, ये सभी बातें आपको निकालना है। रेडी होना निकालने के लिए? हाँ सर। चलो जल्दी। ज्वाइन नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा वेद? अरे सर, साइड ज्वाइनिंग में उसको क्या दिक्कत हो रही है? सर वो ब्लैक बोर्ड ढक रहा है सर, वो बोर्ड ढक रहा है क्या बोल रहा है? सर, वो दिख नहीं रहा. बोलो, अब दिख रहा है? हाँ सर.
तो लिख के हो जाएगा तो बताओगे मुझे? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। अनंत इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? डेली आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। अनंत मंडलिक, प्लीज बी ऑन टाइम। यदि समय पे नहीं आएंगे तो फिर आपको सीखने में बहुत दिक्कत होगी। यस सर। क्योंकि बेटा डेली आप कंसेप्ट सिखाने के बाद आ रहे हो तो फिर आप थोड़े ना सीख पाओगे। सर टोटल 9 ही पॉइंट है क्या? है बहुत सारे और भी लिखवाऊंगा, पहले तो जो दिया हूं उतना लिख लो। बेटा श्रावणी, बहुत दिन के बाद। श्रावणी, बहुत दिन के बाद। चलिए, प्रेजेंट रहिए। प्रेजेंट रहेंगे तो बहुत कुछ सिखाऊंगा, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, इतना मेरा गारंटी है। और यदि आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे बेटा तो मैं घर पे आके तो नहीं सिखा सकता हूं ना, इतना समय नहीं होता ना मेरे पास। बस मैं आपको यही बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप एब्सेंट ना रहें। आप एब्सेंट रहेंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आप प्रेजेंट रहिए, मैं बहुत कुछ करा के दूंगा। लेकिन आप प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? हो गया सर। चलिए, हो गया लिख के। हाँ, जिसका जो लेक्चर छूटा हुआ है कृपया कर मुझे मैसेज कर देंगे, बाद में मैं उनको शेयर कर दूंगा लिंक, ताकि वो देख लें। चलिए, एक पैराबोला मैं दे रहा हूं और मुझे बहुत सारी बातें लिख के देना है आपको। रेडी? हो गया लिख के? यस सर। चलिए जल्दी बेटा, फास्ट। सर हो गया सर। चलिए, हो गया लिख के? हाँ सर। हाँ सर। रेडी ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझिए, सबसे पहले देखिए ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि मैंने दे दिया एग्जाम्पल लिख रहा, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, फाइंड ऑल द पैरामीटर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। सभी पैरामीटर हमें निकालने हैं, यानी जो भी मैंने आपको लिख के दिया है इतना सभी निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करूंगा और आप भी इसको अगले पेज पे ही आ जाए, पीछे से कोई भी कुछ देखना नहीं है। प्रैक्टिस करते जाए, साथ में सीखते जाए। पैराबोला मैंने बहुत सरल दिया हूं बेसिक लगाने के लिए, फिर इसके बाद तो आपको बहुत सारे पैराबोला ऐसे मिलेंगे जो इंक्लाइंड होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो लाइन के इक्वेशन के फॉर्मेट पे होंगे, कुछ शिफ्टेड होंगे, बहुत सारी बातें सीखना आपको। तो रेडी? मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के तहत ही मैं सभी पॉइंट उसमें लोकेट करते जाऊंगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। मुझे इतना कंफर्म हो गया कि x का पावर कम है, यानी x एक्सिस के अलोंग ही सिमेट्रिक होगा कर्व।
बराबर है, इतना बात आपको भी कंफर्म होगा। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बना करके इसका चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चित्र इसका ऐसा बन गया। तो सबसे पहले वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, इसमें 0,0 लिख दिया। 0,0 फोकस कितना होगा, एस a,0 यानी 4a का वैल्यू कितना है, 16 है। 4 4a का वैल्यू 16 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। 4 4 लिख दिया, यानी फोकस 4,0 4,0 तो ए वाला पॉइंट जेड होगा, जेड -4,0 क्लियर। हाँ सर। यस अब सर मुझे इसी चित्र में ए हो जाएगा एक्सिस, ए हो जाएगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स, एट वर्टेक्स। मैं सभी का इक्वेशन लिखते जा रहा हूँ। एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो ना, एक्स एक्सिस से y इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ सर। बोलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका इक्वेशन के लिए क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 0 बोलो। अब देखना, लेटस रेक्टम बना रहा हूँ, यानी कहने का मतलब फोकस ये होता है a, 2a, यानी कहने का मतलब l हो जाएगा 4, 2a यानी 8 हो जाएगा, और नीचे वही आ जाएगा 4, -8। लेटस रेक्टम भी मैंने निकाल दिया। अब एक बात और भी, इसका इक्वेशन क्या, एक क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, बोलो। और इसका इक्वेशन -4 होगा, यानी x + 4 = 0 आप लिख सकते हो। लेकिन क्या बने ऐसा, अब क्या बचा है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना मुझे, कुछ बचा हुआ है तो हम उसको निकाल सकते हैं। क्या बचा सर वो है? एल का एक बार बताओ ना, कौन सा बेटा, वो एल का 8 क्यों आया उधर। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, a, 2a और a, -2a, बराबर है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम r का वैल्यू x का वैल्यू होगा। हाँ सर इक्वेशन ऑफ a, 2 है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा इसका डबल ऊपर वाला होता है। a है तो a 2 है, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, a, 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, बराबर है। तो नीचे कितना हो जाएगा, a, -2 यानी कितना, -8 हो जाएगा। जल्दी सर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हाँ, x इक्वल टू x -4 x इक्वल टू 4 हाँ तो बोलिए बन गया ऐसा। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, वो तो 4a के बराबर ही होगा, चाहे पैराबोला कैसा भी हो, चाहे शिफ्टेड हो या कैसा भी हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a के बराबर ही होता है। तो मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ LR आर मत बोलना, आर कहीं नहीं बोलना, आर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे कोई नोटेशन आर का नहीं बेटा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी LR आप लिख सकते हो या LLR लिख सकते हो, डेट इक्वल टू कितना, 4a के बराबर है, वो 16, क्या है वो 16, क्लियर। अब कुछ बातें और भी, बहुत सिंपल सी बातें, बहुत सिंपल सी बातें देखना। अब वैसा ही कुछ पैराबोला मैं बना रहा हूं, उल्टा बना रहा हूं, बस खाली आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी यदि इतना पता हो गया तो आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल से निकाल सकते हो। देखना हो गया सबका ना। मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पैराबोला पे, मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पैराबोला पे, y² = -4x पे। बेटा जल्दी सेकंड नंबर पैराबोला लिखना, थोड़ा जल्दी लिखना, तो y² = -4ax के। और जितने टर्म तुमने बेसिक टर्म देखे, टर्मिनोलॉजी देखे, सभी पॉइंट को हमें यहां से डायग्राम में ही लिखना है, डायग्राम में ही हमें लिखना है। सबसे पहले डायग्राम कैसा होगा, बनाते चलिए साथ में, नेगेटिव x एक्सिस डायग्राम बनाते चलिए, ऐसा बना दिया मैंने। ये होगा आपको x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, x डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको y डैश, बराबर। डायग्राम बनाते चलिए बेटा, डायग्राम बनाते चलिए। अब आप इसको बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स हो गया ए यहाँ पे हो गया फोकस, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा,
में लिख दूंगा मैं डिटेल में, और उसके बाद सभी को डिटेल में लिखने के बाद सबको एक काम करेंगे, एक पन्ने पे आपको मैं लिख के दे दूंगा सभी पैरामीटर का कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्योंकि आपको चीटिंग करना आसान हो जाएगा। नहीं, एग्जाम में करते हो ना टेस्ट में चीटिंग, जब ऑनलाइन पेपर लेता हूं तो बोलो नहीं ना। सर। चलो कोई बात नहीं। x equals to a. क्या होगा, x का वैल्यू a के बराबर होगा। Yes. बोलो एक्सिस क्या होगा, एक्सिस वही रहेगा ना। Yes. y equals to 0. एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0 Yes. बराबर है। Yes sir. अब तू बता मुझसे कि लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक तो एल इधर है और नीचे वाला एल डैश है, क्या होगा कोऑर्डिनेट, तुम खुद बोल। Minus a comma माइनस ए 2a. कॉमा 2a अपॉन माइनस ए कॉमा माइनस सर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो माइनस से ए रहेगा ही बेटा, तो मैंने माइनस से तो Minus a लिखा। comma 2a. वाई कोऑर्डिनेट ऊपर में पॉजिटिव आई है यानी 2a, हाँ. नीचे में नेगेटिव आई होगा माइनस ए कॉमा माइनस Minus 2a. Yes. प्लस 2। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव ना। ये तो बेसिक वाली बात है जो तुमने पांचवी छठी में जो तुमने सीखा वही वाली बातें मैं लिख रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। क्लियर? Yes. यस सर। कोई कंफ्यूजन? No sir. No sir. सर बता मुझे कि इसको क्या बोलना, पाई और वर्टेक्स वाले लाइन को क्या बोलना, टेंजेंट एट द वर्टेक्स बोलना। Yes. sir. इसको क्या बोलना, Tangent at Tangent at vertex. vertex. एट वर्टेक्स, यानी क्या होगा x इज इक्वल टू 0 ना। हाँ सर. क्लियर? अब इक्वेशन ऑफ लेटस सेक्टम क्या होगा, तुम खुद बोलो देख के मुझे। इसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, X इक्वेशन equals ऑफ to minus a. लेटस सेक्टम बोलो। हाँ, x का वैल्यू कितना, Minus a. माइनस है। वाह क्या बात है, सही बोला तुमने, बहुत अच्छे से बोला। यही था बेसिक टर्मिनोलॉजी किसका, जब पैराबोला का मुंह यदि इधर खुल गया आ, अरे बोलो ऐसा, पैराबोला इधर रहेगा तो इधर आया तो पैराबोला, पता ना आपको, इधर आया तो कैसा पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव। चलिए थोड़ा सा जल्दी बेटा इसको आप लिखने की कोशिश करिए, स्क्रीन से बिल्कुल भी मैं बाहर हूं। चित्र में ही सभी बातें को लिख देना है आपको, कुछ अलग से लिखना नहीं है। एक बेसिक थी, यानी कहने का मतलब कि यदि आपने इतना सीख गया तो आपको 50% पैराबोला आ गया। कितना? 50%। 50%. हाँ, 50। और बाकी 50-50 तो अपन खेल लेंगे। वाह बेटा कौस्तुभ आ गया, देखो वेलकम करो कौस्तुभ का। कौस्तुभ वेलकम बेटा, बहुत सही समय पे आते हो, खत्म होने के समय पे नहीं। देखो 11 बजे आया है नालायक गधा जंगली गुड मॉर्निंग। है। सुबह सुबह देखो मैं कितना आशीर्वाद दे दिया तेरे को, गधा बोला, जंगली बोला, नालायक बोला। गधे 11:30 में खत्म होगा, तू 11 बजे ज्वाइन किया है, तेरे को रुकना, मैं आके घर पे पीटूंगा। बोला कि सर एड्रेस नहीं दूंगा तो कैसे आओगे, तो भी बेटा पहुंच जाऊंगा। समय से जुड़ो यार, समय से जुड़ोगे तो बेटा सीख लोगे ना, सीखोगे तो फिर फायदा रहेगा ना यार तुम्हें, तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ। सर ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। एक मिनट बेटा, Blur है सर. थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होता है तो ब्लर दिख रहा होगा बेटा। ब्लर दिख रहा है तो उसका कारण नेटवर्किंग हो जाता है यार, क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो कुछ सर सेकंड आपका एयरटेल है फिर भी। कुछ सेकंड रुकना तो सही दिखेगा। जल्दी लिखिए, पहले आप जूम करके लिखिए। सर वो जूम क्या है कि वो पिक्सल ज्यादा फटते ब्लर रहा तो। Yes sir.
सर माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ। माइक ऑफ है सर। अरे यार, हाँ अभी क्लियर दिख रहा है? हाँ गया था नेटवर्क लाने, ढूंढने गया था, लेके आ गया। चलो जल्दी बताओ मुझे। हो गया सर। क्लियर? थोड़ा बड़ा लिखो सर। हाँ सर क्लियर सर। आपको मतलब जूम करके नहीं आ रहा क्या आपकी तरफ एंड से स्क्रीन को जूम करना? सर जूम कर सकते पर जूम किया क्या वो और ब्लर दिखता है। फटता है सर, पिक्सल फटता हाँ है सर सर। पहले से ही ब्लर है ना। नहीं, तो blur बड़ा जब लिखो नहीं सर रहता थोड़ा है, सा। तो zoom करने के बाद दिखता होगा ना? नहीं सर, वो और ब्लर अगर रहा ना तो जूम किया तो वो और ब्लर दिखता ऐसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ब्लर नहीं रहेगा तब की बात बोल रहा हूँ। हाँ ब्लर तो हाँ नेटवर्क दिखता इशू की वजह से तब ब्लर करते। होता है। हाँ ना तब तो अपने दिखता। कैमरे में कोई दिक्कत, ना तो तुम्हारे कैमरे में कोई दिक्कत। या तो हमारे एंड से नेटवर्क का इशू है या तो आपके एंड से नेटवर्क का इशू है। हो गए सर। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलो रेडी? हाँ सर। तो अभी मैं एक सवाल इस पे दूं क्या, तो जल्दी से मुझे निकाल के देना। वाई स्क्वायर डेड इक्वल्स टू हाँ सर। -64x का निश्चित टर्मिनोलॉजी जल्दी मुझे निकाल के बताइए। मैं नाम लेके पूछूंगा किसी से, तो आपको आवाज आनी चाहिए। आवाज तो आएगा ही, आंसर आनी चाहिए। हाँ सर। जल्दी बेटा, फास्ट। चित्र बनाओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -64x दिया हूं मैं। वेट कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारे लिए। सर माइक फिर से बंद है। बेटा मैसेज ना करें, आप बताइए, मैं पूछूंगा तो आपका आंसर मैच कर जानी चाहिए। आपका मैसेज सभी मतलब आंसर सभी मैच कर रहा है, यानी समझ जाइए कि सही है। माइक अभी ऑन कर दिया हूं बेटा। हो गया सर। हो गया सर। सर माइक फिर से बंद है। आ गया सबको? हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। सबने निकाल लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं भी निकाल देता हूं। सर आप रेडी? पूछने थे ना एक एक को। अच्छा हाँ, पूछना था, मैं भूल गया था। चलो हाँ। यस सर। रेडी? हाँ सर। यस सर। हाँ, अब जब पूछने की बारी आई तो लेफ्ट मत करना। बराबर, जब पूछने वाले हैं तो चलो भाग चलते हैं। थोड़े ना क्लास में है कि सर आए के मजे लेंगे अपने। हाँ चलिए वेद बताइए बेटा। यस सर। वेद नंबर 1 बोलना बेटा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? x minus 16 equals to 0. सबसे पहले सूत्र इसका ऐसा बना होगा। डायरेक्ट्रिक्स ए है ना, यानी कितना? x is equal to 16 minus 16 Equals to 0. जो आया सबका आया। Yes sir. यस सर। चलो मोहित तुम बताओ बेटा। लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन बोलो। लेटेस्ट सेक्टम x is equal to minus 16 x का वैल्यू minus 16। पक्का? हाँ युवराज सर। तुम बोलना बेटा। एंड ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बोलना। -16 बोलो युवराज। लेटेस्ट सेक्टम। चलो उसका माइक खराब है। थर्व तुम गाँव कर।
अथर्व 1 टुंगावकर, आप बताओ बेटा लेटर सेक्टम का कोऑर्डिनेट बोलिए क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम। सुन पा रहे हैं? चलिए तो फिर अथर्व सागर है सर -16,32 वन एंड और 32 और -16,-32 -32। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है, देखना नेक्स्ट में किसका, ओंकार हाँ सर, एक्सिस का इक्वेशन बोल बेटा। एक्सिस का y हाँ। इज इक्वल टू 0 कितना y इज इक्वल टू 0 एक्सिस है ना, y इज इक्वल टू और तुम बोल बेटा टेंजेंट एट द वर्टेक्स का इक्वेशन x is equal to 0. x इज इक्वल टू 0। हाँ सर. कौन सा एक्सिस होगा, कौन सा टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगा ना? हाँ सर. अच्छा ठीक है, अखिलेश अखिलेश हेलो, गायब है यार, लोग चालू करके भाग भी जाते क्या? करते सर कुछ कुछ। चलो प्रतीक, प्रतीक आवाज भी आ रहा हो तो पूछने के समय पे गायब हो जाते नहीं? प्रतीक बता रहे हो? साराक्षी, हेलो साराक्षी, गायब, देखो सब लोग गायब हो गए हैं, गायब हैं लेकिन सुन के भी उनके तक आवाज नहीं पहुंच रहा होगा। मेरा बाजू वाले देख रहे हैं कि मुझे इधर भी वो नाम का बच्चा रहता तो वो देख रहा है मेरे को, देखो यार ऐसा जीन आ गए जमाने। विष्णु तू बोल दे बेटा, तू तो समझदार है। विष्णु हाँ बिल्कुल, हाँ देखो मैसेज कर दिया उसने। मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछू तेरे से, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बता दे, बोलो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलो, बोलो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोलो। नहीं रहता ना, किसी कोई कंप्यूटर से देख रहा होगा तो बोल नहीं सकता, तो कृपया कर टाइप तो करके मुझे बता दे बेटा, क्या आई एम हियर। आप बोल नहीं सकते तो कम से कम टाइप कर दो, मैसेज कर दो, मैसेज देखना वहां पे आता है, बराबर है। वैभव तू बोल दे बेटा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। 64. वैभव कितना बेटा? 64। 64 वाह बेटा। हाँ मैं समझ गया कि आप लोग कंप्यूटर से देख रहे होंगे, इसलिए आप तक के माइक से आपका आवाज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर में माइक फैसिलिटी तो होते नहीं है। तो एक काम करना, आप मैसेज में आके एक बार हमसे पूछ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका नाम अनाउंस कर रहा हूँ, यानी मैं आपको याद कर रहा हूँ, बराबर है। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपके, ठीक है, तो इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ और आप मुझे बताएं, ठीक है। तो चलो, यानी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी 64 बन गए। अब तू बता मुझे, कितने लोगों को याद है ये बात कि पॉइंट वर्टेक्स, अच्छा, एक बात और भी यार, कौन बताएगा मुझे, बताओ। कौस्तुभ तुम बता सकते हो बेटा, कौस्तुभ तुम बता सकते हो, कौस्तुभ बता सकता है। प्रतीक तू बता दे बेटा, कौस्तुभ लेट से आया। हाँ प्रतीक, यू रेडी? अबे वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स कितना होगा बताओ। क्या सवाल है सर? नहीं बता रहा, देख ले तू अभी। 0,0 सवाल 0,0. 0,0 बोला, वाह युवराज ने भी मैसेज कर लिया, चलो ठीक है, सबको पता। यानी कहने का मतलब कि बेसिक के बारे में आप जान चुके हो, क्लियर है ना? नाउ वी मूव टू हाँ, नेक्स्ट। मैंने बोला दिस इज द x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, बराबर है। सर कल एग्जाम नहीं है क्या सर? बहुत आनंद आने वाला है। एक पैराबोला को उठा के बिल्कुल अपन रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, करूं? यस सर। अब मैं बोर्ड को घुमा दूं क्या? नहीं हाँ सर, बिल्कुल. यार, सर कल पेपर नहीं है क्या? कल पेपर होता तो क्लास में था क्या मैं? टेस्ट हो ओके रहा सर। है। अच्छा टेस्ट थोड़ा सा और पढ़ा देना ना, पैराबोला का ले लूंगा ना। ठीक है सर सर। इसके क्वेश्चन किधर है सर मॉड्यूल में? मॉडल में है ना आज आज लगाने आएंगे सर वो, एक हाँ, मतलब सर, है। पैराबोला है ना मॉडल में। आज लगाने को आएंगे सर वो।
नहीं ठीक है ना, अभी मत लगाना, अभी और रुक जाना, थोड़ा दिन और। कल कल नहीं है क्लास, ठीक है ना, कल थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। हाँ सर। मंडे इज ब्रेक। एक काम करो, सर्कल का टेस्ट दे दो मंडे को कल। हाँ सर चलेगा। हाँ सर। कल टेस्ट देने के तैयार हो? हाँ सर। यस सर। चलो हाँ सर। टेस्ट दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ सर। कल आप सभी को अपने ऐप केकेज मैथमेटिक्स जो आपको दिख रहा है, हमारे टेक्स्ट पे दिख रहा है, और हमें बैक साइड में भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ सर। सर आपने सर। मास्क नहीं पहना हो, के सर वाला। मास्क के मैथमेटिक्स का। अच्छा, केकेज मैथमेटिक्स का मास्क, चलो बेटा ठीक है ना, वो सिंबल दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो इस ऐप है बेटा केकेज मैथमेटिक्स, इस तरह से आपको इस यही सिंबल दिखेगा। जिसने डाउनलोड नहीं किया होगा टिल नाउ, वो जाके एंड्रॉइड सेट से, एंड्रॉइड मोबाइल होगा ना आप लोग के पास, बोलो ना, हाँ। तो सबके पास, तो प्ले स्टोर पे जाकर के केकेज मैथमेटिक्स डालना, और इस तरह के सिंबल वाले आएगा एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड ग्रुप पे लिंक डाल कर दूंगा। देना, मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दूंगा, रिस्पेक्टिव बैच में ऐड कर दूंगा, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल प्लस में टेस्ट का भी मिल जाएगा, प्लस में बुक के भी बहुत सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करके रखा हूं मैं, बुक भी आपको बहुत सारे वहां पे मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां से आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, मैं क्लास भी वहां से ले सकता हूँ, क्लास भी वहां से ले सकता हूँ, लेकिन एक 1-2 वे कम्युनिकेशन है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे इस पे क्लास लेना। ठीक है, तो चले अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट पैराबोला दैट इज द y स्क्वायर, नहीं, नेक्स्ट वन इज द x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4ay, 4ay। बराबर है। अब एक मैं बता देता हूं, -4ay का तुम खुद निकालोगे, चलेगा? दिल डन? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। वो में याद रखना। तो है ना, डन डन डन। सबसे पहले पैराबोला किसके एलोंग सिमेट्री होंगे? y के। वाई पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वाह 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 वाह। एनी पैराबोला ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। अरे मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर ना? हाँ सर। हाँ मुंह सर। पैराबोला का ऊपर खुलेगा, मैंने ऐसा, ऊपर खुलेगा। ये होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस। y एक्सिस। अब तू बोल इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स ऐसा, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। ये होगा डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं क्या? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। बराबर है, लिखते चलो बेटा, लिखते जाओ लिखते जाओ। फोकस यहाँ पे हो जाएगा कहीं तो भी, फोकस इज हियर, ए इज हियर एंड जेड इज, जेड बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ किसका? इंटरसेक्शन ऑफ क्या? एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ना, जिसको जेड बोलते हैं, जेड वाला पॉइंट। हाँ सर। अब इस सभी का कोऑर्डिनेट लिखता हूं, देखा, सबसे पहले वर्टेक्स तो 0,0 हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ सर। बराबर है। अब कोई उसको ओरिजिन तो नहीं बोलेगा, नहीं सर। नहीं। तो नहीं बोलेगा, बच्चों जैसी बातें तो नहीं बोलेगा, होगा वर्टेक्स। नहीं। वर्टेक्स। वर्टेक्स। 0,0 हो गया। वर्टेक्स। हाँ सर। अब वर्टेक्स। तो बोलना फोकस कितना, 0,a लिख दो, क्योंकि x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, हाँ सर। बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हाँ, सर। बदल के ऐसे आ जाएंगे, 0,a बन जाएंगे कोऑर्डिनेट। हाँ सर। ठीक है, यस। जेड वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,-a हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। आवाज कम आए, हाँ सर। हाँ सर। कोई बात नहीं। अब आवाज आ गए, रेडी? हाँ सर। अब आगे और भी सुन लेना, फोकस भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, अब क्या होगा यार? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लो, बताओ। y equals to -a y is equals to -a -a, लेटस रेक्टम ए हो जाएगा, हाँ सर। l और l डैश यस सर। सर। कितना बेटा? y एक्सिस तो सेम ही रहेगा ना, 2a, x a, a हो जाएगा, 2a, a हो जाएगा। यस सर।
और इधर कितना Minus -2 2 कॉमन हो जाएगा। हाँ Yes, सर sir. क्लियर? Yes. हाँ सर अब focal chord बोलेगा लिख लिया ना देन ऐसा? सर लिख लिया ना ऐसा? दिक्कत नहीं ना? हाँ सर नहीं sir. क्लियर? हाँ sir. Yes, यस sir. सर इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम की भी बात करूं तो ये भी लिख सकते हो। क्या लिखना है इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम में? Y बोलना equals to y is equals to A. a। गुड, लिख देना इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम में y is equals